दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, नंबर सीरीज के बाद आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को फ्रेंड्स हम कॉमन लैंग्वेज में ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इंपॉर्टेंट है इसे सॉल्व करने में, इसके क्वेश्चंस करने में, उतना ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में लिखते हैं तो हम इसे बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण यानी कि वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना। हमारे पास में सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, सीधी सीधी भाषा में हम समझते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए रहेंगे, जिसमें से 3 ऑप्शंस जो हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, उनकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो उनमें से 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो अपनी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या होंगे, सेम होंगे, और एक ऑप्शन जो है वो उनसे अलग होगा, उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है। हमें पहचानना है कि 4 ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। बस इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन जो है वो आपके सामने 3 तरीके से आ सकता है। पहला हो सकता है वर्ड्स बेस्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों के ऊपर आधारित वर्गीकरण। दूसरा है इसके अंदर अल्फाबेट्स या लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में तीसरा आता है नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इसी नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर फेस करते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर क्लासिफिकेशन के करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम नंबर क्लासिफिकेशन के 20 क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगी। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया पैटर्न जो है वो बिल्कुल सीखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपको नंबर क्लासिफिकेशन जो है वो एकदम से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन का आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जब भी हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि प्रायोरिटीज जो हैं वो आप किस तरीके से अपनी निर्धारित करेंगे। यानी कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिखते हैं, आपको सबसे पहले जो आपको चीज़ दिमाग में लानी है वो ये होगी कि आप देखेंगे कि उनमें से प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं। उसके बाद में जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट्स जो हैं वो ऑप्शंस में है या नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें जो नंबर्स हैं उनके जो डिजिट्स हैं, जैसे कि 37 है तो उसमें 3 और 7 है, तो इन डिजिट्स जो हैं इनका सम हम देखेंगे या इन डिजिट्स में आपस में मल्टीप्लाई या इनमें डिवाइड। इस तरीके से भी हमें सोचना है कि जो हमें ऑप्शंस में डिजिट्स दिए हुए हैं उनका आपस में सम, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। और उसके बाद में फोर्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी ऑड या इवन की। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें से ऑड या इवन है या नहीं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि प्रायोरिटीज आपको दिमाग में किस तरीके से रखनी है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप इन्हें लिख लीजिए कि हमें प्रायोरिटीज किस तरीके से निर्धारित करनी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को करना।
चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको इस तरीके से ही नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 ऑप्शंस कौन से सेम हैं और इनमें से एक अलग है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप कॉपी और पेन लेके बिल्कुल से रेडी रहिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, नया पैटर्न सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन लेके बिल्कुल से रेडी हो जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें किस तरीके से सोचना है। आप ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि देखते ही पहले ये सोचिए प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये देखिए कि 23, 29 पहले ऑप्शन के जो हमें पेयर दिया हुआ है उसके दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। उसके बाद में 3, 17 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में आइए तो ये देखिए 19 तो प्राइम नंबर है लेकिन 25 नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में 3 और 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि पहले ऑप्शन के दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं, ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर ये वाला जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि और बाकी के तीनों ऑप्शंस में दोनों जो नंबर दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार क्लासिफिकेशन को सीख रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो वीडियो को आप फटाफट से एक लाइक जरूर दे दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जो आप करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी है, ताकि जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत के साथ में वीडियोस जो है वो बना पाऊँ और मेरी एनर्जी भी बिल्कुल बनी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, आपको इसको देखते ही समझ में आना चाहिए। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे और इतनी स्पीड के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर केवल एक 81 जो है वो क्या है, 9 का स्क्वायर है। इसके अलावा तीनों ही जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। 81 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं तो 64 को देखते हैं। देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो 64 जो है वो क्या है, 4 का क्यूब है। 343 है वो क्या है, 7 का क्यूब है। और यहाँ पे 1000 दिया हुआ है तो ये क्या है, 10 का क्यूब है। लेकिन जब हम 900 को देखते हैं तो 900 क्या है, 30 का स्क्वायर होता है, किसी का भी क्यूब नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि बाकी के जो तीनों थे वो तो क्या थे, परफेक्ट क्यूब्स थे, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से करना है, एक जो चारों में से अलग दिखाई देता है उसे टिक करेंगे और फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए कि अगर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्यूब्स आते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्यूब्स नहीं आते तो ये क्वेश्चन दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें क्या लगेगा, 19 का जो क्यूब है उसके आसपास ये हमें लग रहा है। 19 का क्यूब होता है 6859, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 6869। उसके बाद में इसको अगर हम देखते हैं 2197, 2197 जो है वो क्या है, 13 का क्यूब है। ये 23 का क्यूब है। और ये जो है 24389, ये क्या है, 29 का क्यूब है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब्स हैं, लेकिन 6869 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये होता है 6859। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्यूब्स अगर ध्यान है तो बिल्कुल से हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्यूब्स ध्यान नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम उनमें अलग अलग आइडियाज़ लगाते हैं बड़े डिजिट्स को देख के। तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, थोड़ा सा क्यूब्स और रूट्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा आज का। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 152 है, 171 है। उसके बाद में इसी तरीके से हमें ये पेयर्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अंदर हम डिफरेंस निकालते हैं,
क्योंकि और किसी भी तरीके से ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, प्राइम नंबर से भी समझ नहीं आ रहा है और क्यूब्स और स्क्वायर से भी ये नहीं समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन के साथ भी। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस पूरे ध्यान के साथ में हर क्वेश्चन आप देखते जाइए, राइट डाउन करते जाइए और सॉल्व जरूर कीजिएगा एक बार खुद से। तो ये देखिए, जब हम दोनों के बीच में इनमें डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 19 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इनमें अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 117 में से 104 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 9 का डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 17 का डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमें जो दो नंबर्स दिए हुए थे इनमें से माइनस करके इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब हमने डिफरेंस निकाल लिया तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये जो तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 9 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 19, 13 या 17 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट नहीं देके क्या दिया है, हमें जो डिफरेंसेस हैं वो निकालने हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल से ईजी हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस सॉल्व करते चलिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इनको अगर हम देखते हैं तो हमें क्या समझ आएगा। अब ये देखिए, अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या आएगा, 8 3 24। उसमें से -1 कर देते हैं तो क्या आता है, 23 आता है। ठीक है, 5 को अगर हम 3 से मैं गुणा करती हूँ, -1 करती हूँ तो क्या आएगा, 5 3 15 -1 14 आ जाएगा। इंटू 3 -1 21 -1 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 + 1 अगर हम करते हैं तब क्या आएगा, 6 3 18 + 1 आएगा 19। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके -1 किया है, लेकिन यहाँ पे +1 किया है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल से क्या होगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और एंड तक हर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ क्या है, इसके पैटर्न पे मैच करेगा। ये देखिए आप, 27 को अगर मैं 2 से गुना करूंगी तो क्या आएगा, 54 आएगा, +1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसी तरीके से 29 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 59 आ जाएगा। इसे करेंगे तो क्या आएंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, +1 करेंगे तो 43 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए, 25 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से, +3 करूंगी तब क्या आएगा, यहाँ पे 53 आएगा। तो बिल्कुल से क्लियर है, यहाँ पे +1 +1 +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 +3 हो रहा है। तो बिल्कुल से साफ दिखाई दे रहा है कि डी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो न तो प्राइम नंबर्स की अप्रोच बैठेगी, न यहाँ पे क्यूब्स या स्क्वायर्स हमें समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो फिर से क्या आएगा, 16 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो भी क्या आता है, 80 में से 64 माइनस करेंगे तो 16 का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये देखिए, तीनों के अंदर क्या है, 16 का डिफरेंस है, सेम है, ये इसमें आ रहा है 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था थर्ड जो प्रायोरिटी बेसिस था वो हमारा क्या था, कि हमें डिजिट्स के सम या डिजिट्स के मल्टीप्लाई करके भी देखने हैं। तो आप ये देखिए, जब हम 131 आपको दिया हुआ है तो इनके तीनों डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 1 + 3 + 1 तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 1 6 और 1 7 आ रहा है। यहाँ पे 6 1 7 और 1 8 आता है। 7 1 8 1
यहाँ पे 9 आता है और यहाँ पे क्या आता है फ्रेंड्स 11 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि जब हमने सबकी डिजिट्स को जोड़ रहे हैं हमारे सामने ये नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक केवल 8 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, लेकिन ये तीनों 5, 7, 9, 11 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। 8 है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 161 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीके से भी सोचना है। मैं आपको हर वो क्वेश्चन करवा रही हूं जिससे कि आपका अलग तरीके से आप सोच पाएं, आप ब्रॉड लेवल पे सोच पाएं और आपके सामने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है तो आप अपना हर आइडिया उसमें लगा पाएं और वो क्वेश्चन क्या है आपका बिल्कुल से भी गलत नहीं होगा। हर तरीके से हम सोचेंगे। तो मैंने आपको अभी तक 9 क्वेश्चन करवाए हैं। 9 क्वेश्चन के अंदर हर पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा है और आपके बिल्कुल से यूजफुल है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस एक बार आप कीजिएगा जरूर, राइट डाउन जरूर कीजिए। मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूं ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके सामने 20 क्वेश्चन के अंदर सारे पैटर्न जो हैं वो आपके सामने अच्छे से हों। चलिए हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है आपके, देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो अगर मैं डिजिट्स के सम की बात करूं तो 8 और 5 13, इसमें 14 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 18 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो डिजिट्स का सम जो है वो इसमें नहीं बैठ रहा है क्योंकि सब में क्या आता है, अलग अलग आ रहा है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 7 में से 1 को माइनस करती हूं तो क्या आता है, 6 आता है। 7 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूं 7 - 4 तो क्या आ रहा है, बीच वाला अंक आ रहा है 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 9 में से 1 को माइनस करती हूं तो क्या आता है, बीच वाला अंक आ रहा है ना, 9 - 1 8। अब 8 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और 5 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, बीच वाला अंक नहीं आ रहा। बाकी के फ्रेंड्स दोबारा देखिए कि बाकी के चारों ऑप्शन हैं उनमें क्या है, पहले में से लास्ट डिजिट को माइनस करते हैं तो बीच वाला डिजिट आ जाता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले में से लास्ट को माइनस करते हैं तो बीच वाला डिजिट नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपके दिमाग जो है उसके तारों को बिल्कुल से खोल देगा। आपके दिमाग की जो परतें हैं उन्हें हटाइए और ब्रॉड तरीके से सोचना शुरू कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये अंक जो है आपको इनको देख के क्या समझ आ रहा है, आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इनको जब हम देखते हैं तो क्या हमें ये परफेक्ट स्क्वायर्स के आसपास नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 49 + 1, ठीक है, 81 + 1, 169 + 1 और 289 + 1, है ना। तो ये देखिए 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, लेकिन जब मैं इसको लिखती हूं 47 + 1 तो 47 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का, 9 का, 13 का, 17 का, तो परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर एक एक जोड़ रहे हैं तो ये ऑप्शंस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए हम किस तरीके से इन अप्रोच को लगा रहे हैं, आइडियाज को लगा रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बार के लिए डाउट हो सकता है मन में कि हम इस तरीके से कैसे सोच पाएंगे, लेकिन हर चीज डिपेंड करेगी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अप्रोच जो है वो मैं आपको हर तरीके से, पैटर्न मैं आपको सारे बता दूंगी, अप्रोच मैं आपको सारे बता दूंगी किस तरीके से सोचना है। बाकी का काम डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्शन अपने आप से आता जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब हम 7 को देखते हैं, 15 को देखते हैं तो ये 8 के, 16 के आसपास में हमें दिखाई देते हैं। तो आप देखिए कि 8 जो है वो क्या होता है, 2 की पावर 3 - 1 अगर मैं लिखूं तो 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 की पावर 6 है यहाँ पे, तो वो होता है 32, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए 57 जो है वो क्या है, 2 की किसी भी पावर में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 58
58 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 57 आता है, और 2 की पावर में अगर हम लेते हैं तो 58 कभी भी नहीं आएगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो आप ये भी, आपको ये वाला पैटर्न भी ध्यान में रखना है कि 2 की पावर में जो है वो किसी भी डिजिट की पावर में जो है वो हो सकता है 3 ऑप्शन जो है वो उसकी पावर के अंदर ऑप्शंस में हो, लेकिन एक जो है वो नहीं होगा। ये वाला पैटर्न भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि नेट डिफरेंस का, क्यूब का, ये किसी भी तरह का पैटर्न नहीं बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे डिजिट्स के ऐड या मल्टीप्लाई के ऊपर। लेकिन जब हम ऐड का देखते हैं तो भी क्या है, इनमें कोई भी आपस में संबंध नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 9 और यहाँ पे 5 हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 6 11 हो जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं तो 14 होता है, यहाँ पे देखते हैं तो 9 होता है। यानी कि ऐड अगर करते हैं तो अलग अलग डिजिट्स आ रही हैं, जो कि नहीं होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं, चलिए क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 54 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 36 आता है। ठीक है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 4 जा 64 64 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4 4 जा 16 16 हमारा आंसर आता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम इनके मल्टीपल के बाद में जो आंसर्स आए हैं इनको देखते हैं तो 36 जो है वो भी क्या है, 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये तीनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लेकिन 54 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आप खुद इस चीज को फील कर रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन से 13th क्वेश्चन तक जब हम आए हैं तो आप पैटर्न्स को समझने लग गए हैं। लेकिन बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को फिर से वीडियो को बार बार देख के रिवाइज कीजिए, तो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जल्दी से आपको समझ में आएंगे। पैटर्न बहुत आपके माइंड में देखते ही आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ही। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इन्हें देखते हैं तो आपको इन्हें देखने से क्या समझ में आता है, आप एक बार खुद से, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज एक बार इसमें आइडिया जरूर लगाइए पहले खुद से। फ्रेंड्स, जब तक आप क्वेश्चंस को देख के खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी एग्जांपल्स कर लीजिए, केवल देखने, सिर्फ देखने से जो है वो रीजनिंग नहीं आएगी। आपको खुद से पहले सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस को देख के, और बाद में आपको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जो है वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, और अपना सोचने का लेवल भी ब्रॉड करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप खुद से अपने आइडियाज लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपके सामने ये देखते हैं तो ये हमारे सामने अगर मैं देखती हूँ तो ये पांचों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि प्राइम नंबर वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि पांचों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्क्वायर या क्यूब है या नहीं। तो पांचों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ये वाला भी नहीं हो रहा, नहीं ही स्क्वायर रूट है, वो भी नहीं होगा। अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं दोनों डिजिट्स को या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई पैटर्न इसमें नहीं बैठ रहा है। तो अब देखिए हम क्या देखेंगे। हो सकता है आप पहली बार में आइडिया नहीं लगा पाई, लेकिन जब इस तरह के पैटर्न को देख लेते हैं और जब वो एग्जाम में रिपीट होता है तो देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, ये आइडिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इनकी प्लेस वैल्यूज को चेंज कर दूंगी, यानी कि प्लेस वैल्यूज, यानी कि 3 को मैं यहाँ पे ले आती हूँ, 1 को मैं यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे। 17 से क्या हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। 23 से ये हो जाएगा 32, 37 से ये हो जाएगा 73, 73 से ये हो जाएगा 37। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इनकी प्लेस वैल्यूज को चेंज कर दिया है तब ये देखिए कि ये भी, ये और ये सभी प्राइम नंबर हैं, लेकिन 32 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास में एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, और वो ऑप्शन है हमारा सी नंबर, ऑप्शन 23।
ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए। और वो कब होगा, जब हम अलग अलग तरह के पैटर्न्स यहाँ पे देखेंगे। और इन 20 क्वेश्चंस में मैं आपको जितने मैक्सिमम पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल करवा सकती हूँ मैंने करवाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है आपको, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैंने देखा है तो आप ये देखिए कि वॉच टाइम जो है वो अनसब्सक्राइब जो वीडियोज़ हैं उनसे भी सब्सक्राइब के इक्वल ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलते रहें और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं 8 + 9 करती हूँ, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ लिख के यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि हो सकता है कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए नया है, नहीं समझ पाए, तो बिल्कुल आसानी से मैं आपके सामने स्टेप्स लिखती हूँ। एक बार के लिए आपको नहीं समझ में आता है, आप इनको स्टेप्स जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ आप उन्हें लिख लीजिए ज़रूर। हो सकता है बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये हमने कैसे सॉल्व किया था, है ना। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, आंसर्स को आगे लिख लीजिए कि हमने किस तरीके से इसे निकाला है। तो यहाँ पे आप ये देखिए 8 + 9 है, तो 8 + 9 को मैंने जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, 17 आ गया है। 17 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो बीच वाला है ये आ गया 34। ठीक है, अभी देखते हैं 12 और 5 को जोड़ते हैं। ठीक है, 12 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 × 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 34 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसको और इसको जोड़ते हैं और × 2 करते हैं तो जो ब्रैकेट में बीच में दिया हुआ है वो नंबर आ जाता है। ये पैटर्न चल रहा है। 11 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 ही हमें बीच में यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए 15 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 48 आता है। यानी कि यहाँ पे आके ये जो पैटर्न है ये फेल हो गया है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी रेलवे में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम 15 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं, हमें करने हैं 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ये 20 क्वेश्चन तक जो है वो आपको एंड तक मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज के लास्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इसके साथ ही हम हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने साथ में लिख दिए हैं 5 क्वेश्चन। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो साथ साथ में सोल्यूशन की तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, इनमें हमें क्या समानता दिखाई दे रही है ये हमें देखना है और कौन सा इनमें से ऑड है। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स क्या पैटर्न आता है कि 7 में से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से तो क्या आता है, 28। ठीक है, उसमें से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 ज़ा 36, उसमें से 10 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 26 आता है। ठीक है, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। 11 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 44 आता है। और उसमें से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 34 आएगा। यहाँ पे क्या है, 36 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा ऑड वाला ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 52 आता है। उसमें से 10 माइनस करते हैं तो 42 आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जब हमने 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 44 - 10 34 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 36 है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ऑड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत ही प्यार से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ही प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। आप बस बिल्कुल ध्यान और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इन्हें समझते हुए चलिए। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे।
अगर मैं इन फर्स्ट 3 डिजिट को जोड़ती हूं तो 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इनको अगर हमने तीनों को जोड़ा यहाँ पे 1 + 4 + 3 तो क्या आ गया है, लास्ट वाला डिजिट आ गया है ना। इसी तरीके से यहाँ पे इन्हें जोड़ते हैं तो 4, 2, 6 और 3, 9 ये बन गया, 3, 3, 6 और 2, 8 ये बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 5, 3, 8 और 2, 10, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और में क्या हुआ, फर्स्ट 3 डिजिट को जोड़ा तो 4th डिजिट आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। 18th नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। अगर हम तो इसे हम देखते हैं तो आप ये देखिए, ये सब हैं तो क्या 25 के मल्टीपल में ही है ना, 25 के मल्टीपल में ही दिखाई दे रहे हैं। जब हम 25 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आता है 150, ठीक है। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175, यहाँ पे 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, और 25 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 250 आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें हमें क्या चीज़ अलग दिखाई दे रही है, हैं चारों ही 25 के मल्टीपल, लेकिन अलग क्या दिखाई दे रहा है, अलग हमें ये दिखाई दे रहा है कि 6, 8 और 10 क्या है, इवन नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो 25 का मल्टीपल है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल है वो क्या आ गया है, एक ऑड नंबर आ गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो आप ये देखिए, हाँ इसमें आप ये देखिए, देखते ही वैसे तो हमें पता चलता है कि 324 जो है वो क्या है, 18 का स्क्वायर है, और कोई भी जो है वो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कोई भी और जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो हमारा चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये चीज़ भी देखिए, एक और तरीका भी है, आप ये देखिए, जब हम इनके डिजिट्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे 4, 3, 7 और 2, 9 आता है। यहाँ पे देखिए आप 4, 8 और 2, 10, 6, 7 और 3, 10, 5, 3, 7, 5 और 3, 8 और 2, 10। तो इस तरीके से भी आप देखिए आंसर आएगा। फ्रेंड्स, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। आप ये देखिए, देखते ही वैसे तो पता लग गया, क्योंकि हमारे प्रायोरिटी बेसिस, हमारा माइंड में जो हमारा प्रायोरिटी बेसिस चल रहा है वो क्या चल रहा है कि हमने पहले देखते ही हमें पता लग गया कि ये तो 18 का स्क्वायर जा रहा है और कोई भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इस तरीके से भी आप देखिए, जब हम डिजिट्स को जोड़ते हैं तो इन सब का जो जोड़ है वो 10 जा रहा है इनका सम, लेकिन इसका सम 9 आ रहा है। तो ये भी आपकी अप्रोच हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आज का आप इसे स्टार क्वेश्चन मान के चलिए, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग की नसों को हिला देने वाला क्वेश्चन है। आप ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। हो सकता है आपका आइडिया नहीं लगे, आप एक बार इसके सोल्यूशन की तरफ देखिए, बाद में जो है आप बिल्कुल से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन में आप बिल्कुल स्टार हो जाने वाले हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को लेते हैं, बिल्कुल आपका ध्यान जो है वो पूरा बोर्ड के ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स। 8 - 4 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब बीच के दोनों को ले लीजिए, 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब फ्रेंड्स 6 - 2 करते हैं तो क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। अब ऐसा ही इसमें करना है हमें, पहली और लास्ट को ले लेनी है, ठीक है। 5 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4। अब बीच की दोनों ले लीजिए, 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें से भी 7 - 2 पहली और लास्ट, 7 - 2 5, 8 - 1 6। ऐसा इसमें भी करेंगे, पहला में से लास्ट को माइनस कर दीजिए, 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, और 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब हमने पहले और लास्ट डिजिट का जो अंतर है
और बीच की दोनों डिजिट्स का अंतर है वो क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी पहली और लास्ट डिजिट का डिफरेंस है और बीच की दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है वो बराबर है। यहाँ पे भी बराबर है लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे जाएंगे। तो आपको अपना पूरा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ में इन क्वेश्चंस को समझना है। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाती हूं तो। और फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के भी आप बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्टार्ट करूं, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार आज का जो है वो हमारा सेशन रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।